हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट चैनल। आज मैं आपके सामने जो भी आंदोलन के होने के समय महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं आई थी सामने, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैम, इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? अब आपको मैं जीके का जो पोर्शन है उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेली के बेस में छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड चीजें को लेकर आऊंगी, तो जिसमें ट्रिक यूज होगी, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और इम्पॉर्टेंट हो, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हो, आते भी हो पेपर में, ऐसा भी। क्योंकि अभी सीजीएल भी आया है, फिर आपका बैंक का एसबीआई भी, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने आपको बताया भी था। तो जीके का पोर्शन दोनों में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके मेंस में, बैंक में मेंस में पूछी जाती है, और सीजीएल के मेंस और प्री दोनों में तो भाई पूछी जा रही है। तो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो आपके क्लास से ही मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी क्लासें होंगी, तो आप कहीं पे भी बैठ के आराम से फुर्सत में भी बैठे हो तब भी एक दो बारी रिपीटली देखोगे तो बस याद हो जानी है। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, किस सन में हुई थी, ये दोनों मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, यानी 1784 में हुई थी। हुई किसके द्वारा थी? किसके द्वारा हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। किसने की? विलियम जोन्स ने। याद कैसे रखेंगे? एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं, ऐसे याद रखो। सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं? जो सोसाइटी को जानते हैं। तो जो उस सोसाइटी को जानते हैं, जॉन्स। आप ऑप्शन से तुरंत देखो, आपको टिक मार करना है, वहां एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। ना तो एसबीआई क्लर्क में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, ना ही आपको सीजीएल में, क्योंकि थर्ड पेपर तो खत्म ही कर दिया गया। तो करेक्ट होना चाहिए आंसर। उसको किसी भी तरीके से ऐसे याद करो ताकि लंबे समय तक याद रखे। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। सोसाइटी जो जानता है, सोसाइटी जो सोसाइटी को जानता है, तो जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। 1784। आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1815, 1815 में। किसके द्वारा होती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब इसको कैसे याद रखोगे? आत्मा, देखो, राजा के अंदर कहीं ना कहीं एक आत्मा ही तो होती है, तभी तो वो प्रजा के प्रति इतना ईमानदार होता है, उसको अपनी प्रजा की परवाह होती है, तो ऐसे याद रख लो। ओके। फिर है वेदांत कॉलेज की स्थापना होती है 1825 में। कब होती है? 1825 में। किसके द्वारा होती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। अब इसको कैसे याद रखोगे? राजा, राजा के अंदर आत्मा थी, तभी वो सही फैसले ले रहा था, तभी वो सही फैसले ले रहा था। आत्मा कहाँ से आती? जब हम में वेदों का ज्ञान होता है, ठीक है। तो वेदों का ज्ञान, वेदांत कॉलेज 1825। देखो, सन याद करना पड़ेगा, सन की कोई ट्रिक विक नहीं होती है, सन याद करना पड़ेगा। तो 1825 में राजा राममोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना होती है 1826 में। किसके द्वारा होती है? ये एक थोड़ा सा अलग नाम है, तो मैंने इसको शॉर्ट में याद रखा है, लुई विवियन। इसका फुल नेम है हेनरी लुई विवियन, ठीक है। तो हेनरी अगर आप ना भी याद करो तब भी चलेगा, लुई विवियन, हेनरी लुई विवियन। तो ऐसे याद रख लो, जो युवा लोग होते हैं वो विनय की तरफ बढ़ते हैं, विनय यानी ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लो। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। किसके द्वारा होती है? ब्रह्म समाज की स्थापना होती है राजा राममोहन राय के द्वारा। अब देखो, तीनों रिलेट कर रहे हैं। आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मा थी, आत्मा कहाँ से आई? जब उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, यानी वेदांत कॉलेज, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, तभी आज वो ब्रह्मा है, ठीक है। ब्रह्मा है यानी ब्राह्मण से थोड़ा सा रिलेट कर लो, ब्रह्मा है। तो तीनों हो गए, तीनों की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। और सन आपको याद रखना है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में,
वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, और आपका आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। ओके ना। नेक्स्ट आ जाता है तत्वबोधित सभा की स्थापना। 1828 बच्चा, ये तत्वबोधित सभा की स्थापना, ये स्थापना कब होती है? ये होती है 1839 में। होती किसके द्वारा है, ये आपको याद रखना है। तो ये होती है देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। तो ऐसे याद रखो, जो बोधिन थी वो कौन थी? ठाकुर थी। जो बोधिन थी वो ठाकुर थी। जैसे भी आप याद रख सको, जैसे मैंने याद रखा है थोड़ा सा लंबे टाइम तक याद रखने के लिए, तो वैसे आप भी याद रख सकते हो, या फिर रिपीटली कई बार पढ़ोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाता है। फिर है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना। ये होती है 1840 में। होती किसके द्वारा है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब मैम इसको कैसे याद रखें? ये तो बड़ा कठिन सा लग रहा है। कुछ नहीं कठिन सा है, ठीक है, कुछ नहीं कठिन सा है। देखो, सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी समाज में सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक जैसे शौचालय होता है, तो सार्वजनिक लोग कहाँ जाते हैं? सार्वजनिक लोग ज्ञान किसको देते हैं? यानी दादा लोग सार्वजनिक लोग को ज्ञान देते हैं, जो बाहर भी है अंदर भी है। जब दादा बूढ़े हो जाते हैं तो वो सबको ज्ञान बांटते हैं, छोटा बच्चा हो बड़ा हो उससे बड़ा हो। यानी अपने लड़के को भी ज्ञान देंगे, लड़के के भी लड़के को ज्ञान देंगे, अगर उसका भी लड़का हो गया तो उसे भी ज्ञान देंगे। तो दादा सार्वजनिक होते हैं। यानी जो बूढ़े हो जाते हैं फिर उनको कोई मामा फूफा नहीं बुलाता, मैक्सिमम सभी दादा ही बुलाते हैं। तो दादा सार्वजनिक होते हैं। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। नेक्स्ट आ जाता है बालिका विद्यालय की स्थापना होती है 1851 में। होती किसके द्वारा है? इसकी स्थापना होती है ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ज्योतिबा फूले के द्वारा। मैम इसको कैसे याद रखेंगे? ये तो बड़ा ही आसान है। अब आसान कैसे है ये आपको थोड़ा सा भाई सोचना पड़ेगा। मैम कैसे सोचे, समझ ही नहीं आ रहा भाई, बहुत आसान है। बालिका जो है, बालिका का नाम क्या है? ज्योति है। बालिका का नाम ज्योति है। तो बालिका विद्यालय की स्थापना की ज्योतिबा फूले ने। इट्स वेरी इजी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, ये स्थापना कब होती है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है आपकी 1866 में। कब होती है? 1866 में। होती किसके द्वारा है? ये होती है सैयद अहमद अली के द्वारा। किसके द्वारा? सैयद अहमद अली के द्वारा। इसको आप याद कर लेना, क्योंकि ऐसे याद रख लो, जो साइंटिफिक था वो बहुत बड़ा अली टाइप था, ऐसा कुछ। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1867 में। कब होती है? 1867 में, ठीक है। अब होती किसके द्वारा है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। सन तो आता ही है, सन तो मिनिमम के पूछे जाते हैं, लेकिन की किसने है ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये भी की थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। तो इंडिया में कौन दादा सार्वजनिक होते हैं, ऐसे याद रख लो। तो सार्वजनिक जिसमें आया था उसमें भी दादा भाई नौरोजी थे, और इसमें आया है ईस्ट इंडियन एसो एसोसिएशन, तो इसमें भी दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है 1867 में। इसमें ही सेम ईयर है, लेकिन की किसके द्वारा जाती है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखो, पूना में कौन रहता है? पूना में आपके रनाडे जी रहते हैं, ठीक है। कौन रहता है? पूना में आपके रनाडे जी रहते हैं। कौन? एमजी रनाडे। याद रह जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की भी स्थापना होती है 1867 में, लेकिन इसमें 3 लोग होते हैं। अब प्रार्थना कौन कौन कर रहा है? पहले तो आपके रनाडे जी कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे थे? आपके पूना में थे। तो कोई मान लो
प्रॉब्लम आ गई है। प्रार्थना 3 लोग कर रहे हैं, प्रार्थना सभा की स्थापना 3 लोगों ने की। पहले जो पूना में थे आपके रनाडे जी, MG रनाडे ने, ठीक है। अब कोई भी बीमार होता है तो आप क्या सोचते हो कि उसकी जो आत्मा है वो जल्दी से शक्तिशाली हो जाए, तो आत्माराम पांडुरंगा ने। और एक और आ जाते हैं आपके नाथ, भगवान को भी आप याद करते हो, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर, जिन्होंने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। तो कौन से 3 लोग हैं इसमें? MG रनाडे, आत्माराम पांडुरंगा और देवेंद्र नाथ ठाकुर। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई आपकी प्रार्थना सभा की स्थापना। अब आ जाते हैं वेद समाज की स्थापना। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी भी स्थापना होती है आपकी 1867 में। किसमें होती है? 1867 में। अब वेद कौन पढ़ रहा था? वेद जो पढ़ते हैं वो कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। तो 1867 में तो स्थापना होती है, लेकिन वेद कौन पढ़ते हैं? जो आचार्य होते हैं। तो आचार्य आचार्य केशव चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। याद रह जाएगा। पूरी सारी मैंने रिलेट नाउ करके आपको बहुत अच्छे से बताया, याद रखेगा, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको और बताऊंगी, बस 1 सेकेंड में, ओके। चलो आ जाओ, ओके। अब आगे के कुछ मैंने और लिखे हैं, 21 आज करेंगे, बाकी के 21 से मैक्सिमम 25 है, उसे हम कल कर लेंगे। 2 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में। कब होती है? 1873 में। अब याद कैसे करोगे? सत्य कौन बोलता है? सत्य जो बोलता है वो क्या करता है? भगवान को डेली दिया जलाता है। ऐसे याद रखो, जो सत्य बोलता है वो भगवान को डेली दिया जलाता है। तो दिया यानी कि ज्योति जलाता है, ऐसे याद रखो, ज्योति जलाता है, दिया मत याद रखो, ज्योति जलाता है। तो ज्योतिबा फूले किसने स्थापना की? ज्योतिबा फूले, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना किसने की? इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में। अब आप कह रहे हो भाई थोड़ा सा फनी है, ये क्या नहीं लगी है? तो छोटे बच्चे बोलते नहीं लगी है, क्या लगी है? तो ऐसे करो, मुझे सुरूर सा लग गया है, सिर मेरा घूमने लगा है, सुरूर सा लग गया है। तो शिशिर कुमार, आपके शिशिर कुमार घोष है, इसके सुरूर सा लग गया है तो हमारा सिर घूमने लगा है, तो शिशिर कुमार घोष। तो क्या लग गया है? सुरूर लग गया है। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। लेकिन आर्य ऐसे याद रखो, आर्य जो थे वो कौन थे? आपको याद रखने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ। आर्य कौन थे? हमारे स्वामी थे। और वो बहुत ऐसे याद रखो, स्वामी थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती। एक स्वामी और आता है स्वामी विवेकानंद वाला, वो विवेकानंद भी इसमें आएंगे। विवेकानंद वाला मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगी, लेकिन इसको आप ऐसे याद रखो, जो आर्य थे वो हमारे स्वामी थे। तो आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। फिर है इंडियन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन एसोसिएशन। फिर उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 में। किसके? 1876 में। लेकिन किसके द्वारा? आनंद बोस के द्वारा। 1876 में आनंद बोस के द्वारा। फिर है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना होती है 1883 में। कब होती है? 1883 में। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। अब ऐसे याद रखो, व्यास जो होता है,
व्यास जो होता है वो डायामीटर का दोगुना होता है, लेकिन यहाँ पर कमेटी है तो कमेटी में पूरे लोग होने चाहिए कि आधे लोग होने चाहिए? पूरे लोग होने चाहिए, यानी व्यास पूरा होना चाहिए, त्रिज्या से हमें मतलब नहीं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखो याद करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े ना वो कर लो। आप मैथ्स तो पढ़ ही रहे होगे तो त्रिज्या और डायमीटर तो पता ही होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? इंपॉर्टेंट है, 1885 में होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लेकिन होती किसके द्वारा है? ये तो भाई किसको ही नहीं पता होगा, A.O. व्यूम के द्वारा। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में तो इसकी स्थापना हो जाती है, लेकिन इसमें दो लोग बहुत ही खास होते हैं, जो दो लोग इनकी स्थापना करते हैं। एक इसमें होते हैं फिरोज शाह मेहता, और दो नाम एक साथ आता है, तेलंग और तैयब। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी आपके एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह, और मैंने क्या बताया? तेलंग और एवं लिखो तैयब, ठीक है। वेलूर मठ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब होती है स्थापना? 1887, ठीक है, 1887 में। लेकिन इसकी स्थापना कौन करता है? स्वामी विवेकानंद। अब याद कैसे करोगे? जो मठ था वो किसका था? नंद का था। मठ यानी आप ले लो मटका, तो वो किसका था? नंद का था। तो वेल्लूर मठ की स्थापना नंद यानी स्वामी विवेकानंद किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, याद भी आपको काफी कुछ इस क्लास में हुआ होगा। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्लास कैसी लिखी उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।